स्टूडेंट को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज जो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं ये क्लास 8 का मॉडल सेट का वो लोग सॉल्व करेंगे, जो JCERT के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट मैथ का क्वेश्चन क्लास 8 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 विल बी। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम इसको हम लोग व्युत्क्रम ही बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं। कि होगा 5 को हम लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे में कुछ हर में नीचे 5 5 दिया हुआ, मतलब इसके नीचे हर में कुछ नहीं है। हर में कुछ नहीं मतलब क्या ना होता है 1 रहता ही है, 1 है 5/1। तो इसको उल्टा इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/5 होगा। तो इसको ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। कुछ भी परिमेय संख्या का जब अगर उसको उल्टा लिखेंगे तो उसका क्या होगा, उसको गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 1/5 होगा। ये डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा? जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इससे 7/23 को कितना गुना करेंगे कि आंसर कितना होगा हम लोग का 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। तो हम लोग इसको जो 7/23 दिया हुआ है इसको हम लोग x से गुना करते हैं। मान लेते हैं x वो वाला संख्या और उसका गुणनफल कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फिर ये ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, ऊपर गुना होगा 1। फिर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, फिर बजर गुणन होगा 1 और 7x हो जाएगा 23। फिर x कितना हो जाएगा 23/7। ठीक है, तो 7/23 के साथ 23/7 को गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यानी ऑप्शन सी नंबर ये सही है। हम चेक भी कर सकते हैं 7/23 गुना 23/7 कट जाएगा तो कितना 1 आंसर आ रहा है। तो ठीक है, इसको हम लोग x मान के बना सकते हैं। इसके आंसर क्या क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। और इसका जो नियम है, जो नियम के अनुसार जो अंतिम में इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 लास्ट में इकाई किसी भी संख्या की इकाई में अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, इसमें अंतिम में लास्ट में 2 दिया हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और ये सब तीनों क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। निकाल कर भी हम लोग देख सकते हैं। ट्राई करते हैं 121 क्या होगा 11। तो इसका 121 का 121 का वर्गमूल क्या होगा 11। फिर सी नंबर, इसका भी हम लोग निकाल कर देख सकते हैं। इसका भी वर्गमूल 1, 2, 3, 2, 1 का भी कितना होगा 1, 1, 1 होगा। इसी प्रकार इसका भी वर्गमूल निकलेगा। तो हम लोग ये नियम से कह सकते हैं कि जिसका अंत में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 रहेगा, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसका अंतिम में 2 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी इसका आंसर 3 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? यानी 441 और 484 के बीच कितना पूर्ण वर्ग संख्या? ठीक है, 441 और 484 के बीच, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 21 को हम वर्ग करेंगे तो ये निकलेगा और 22 को वर्ग करेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है,
किसी भी दो लगातार संख्या का वर्ग अगर दिया हुआ है तो इसके बीच ये और 21 और 22 के बीच कुछ भी संख्या नहीं होता, ठीक है। तो इसके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 21 का तो ये होता है, 22 का ये होता है, तो इसके बीच में तो कोई संख्या नहीं है, तो कैसे होगा, तो ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में दोनों ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, इसके बीच में कोई और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसका आंसर ए नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार हम लोग वर्ग बनाते हैं, वर्ग जिसकी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये फर्श, इसका फर्श, ठीक है। तो वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल ये नीचे मतलब ये क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा कितना दिया हुआ है था, यहाँ भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 हम लोग पुट करेंगे, क्या होगा 25, और इसका यूनिट किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, आयतन का घना मीटर होता है, या घना घना मीटर में रहता है घना मीटर होगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो घना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसमें दिया 5 मीटर, ये तो नहीं होगा। 25 मीटर, मीटर सिर्फ नहीं होगा, वर्ग मीटर होगा, ये भी नहीं होगा। तो 25 वर्ग मीटर किसमें है, सी नंबर, ये वाला क्या होगा इसका आंसर। नंबर क्वेश्चन है -7 का क्यूब घना क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्यूब दिया मतलब -7 कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, ठीक है। तो इसको 3 बार गुना करने से क्या, तो कितना आएगा 343 आएगा, ठीक है। और तीन बार माइनस को गुना करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो -343 ये वाला आंसर ये इसका होगा, ठीक है। उसके साथ 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका घनमूल कितना होगा, ठीक है। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो ये 3 का 1 2 होगा, ये 3 का 1 3 होगा, और ये 3 तो 4 दिया होगा, इसका 1 4 होगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 3 और 4 कितना 24, तो इसका 24 हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्णांक दिया हुआ है a⁴m के लिए m, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसलिए इसको घातांक, तो इसका आंसर घातांक हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणन व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 किसमें है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है a⁴m और b⁴m, ठीक है। ये बराबर है, ये बराबर रहने से क्या होगा, आधार गुना हो जाता है, तो आधार क्या होगा, a गुना b और ये m हो जाएगा, यानी ab⁴m, ठीक है। तो ये वाला ये सही होगा, डी नंबर। क्वेश्चन है, ठीक, ये दिया हुआ है, यदि 4a + b3 = 55 तो a और b की जगह कितना होगा, ठीक है। a और b का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a और b की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, कितना रखेंगे कि उसका आंसर कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो ये दिया है 4a और b3, इसको प्लस करेंगे तो प्लस आंसर कितना आना चाहिए, 55 होना चाहिए। अगर हम लोग a की जगह क्या कितना रखते हैं, 2 और b की जगह 1, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यानी a की जगह हम लोग 2 रखें और b की जगह कितना 1 रखें, तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 1, a2 b1, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ये 11 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है 2 3 4 और x, इसकी जगह कितना होगा कि 6 से भाग जाएगा x की जगह, ठीक है। तो 6 का नियम है, जो संख्या 2 से भाग जाता है, जो संख्या 3 से भाग जाता है, वो संख्या 6 से भाग जाएगा। तो 2 का नियम क्या है, अंतिम में लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या, लास्ट में 2 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए लास्ट में,
तो क्या होगा 6 से भाग जाएगा। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन में 3, 5, 9, तो ये तो तीनों तो सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो तीनों सम संख्या नहीं है मतलब क्या, ये 6 से भाग नहीं जाएगा। इसका जो नियम है दो और 3 से अगर कोई संख्या भाग जाता है तो 6 से जाता है। तो ये 2 से भाग, अगर ये इस सब तीनों पुट करेंगे 3, 5 और नहीं, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। और 2 से भाग नहीं जाएगा मतलब 6 से भी भाग नहीं जाएगा। इसकी जगह इसलिए ये 6 होगा। यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या होगा 2 से भी भाग जाएगा क्योंकि 6 है लास्ट में। और 3 से क्यों भाग जाएगा, सबको योग करने से कितना होगा 15 आएगा। इसको 15 आएगा और 3 से क्या हो डिवाइड हो। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 4/7 इसका संख्यात्मक गुणा कितना हो, ठीक है। संख्यात्मक गुणा किसे कहा जाता है, जो कोई भी चर अगर दिया रहा है, जैसे यहाँ पर चर कितना s² है, इसके साथ कितना गुना है संख्यात्मक, ये 4/7, तो ये वाला क्या होगा उसका संख्यात्मक गुणा होगा। जो संख्या गुना रहे कोई भी चर के साथ जो संख्या गुना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्यात्मक गुणा। ये क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 14 नंबर a+b इंटू a+b, इसका मान कितना होगा, तो ये क्या होगा दोनों क्या है a+b और a+b दो है और दोनों क्या है सेम है। तो ये क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। a+2 का होल स्क्वायर a+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a², फिर ये a b 2ab होता है फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, तो ये 2, फिर a हम लोग का a है, b कितना 2 है, फिर प्लस b², b कितना 2, इसका स्क्वायर, तो a² इसको गुणा करने से कितना 4a, इसको गुणा करने से 4, तो ये a² + 4a + 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का डी। 16 नंबर का इसका सार गुणनखंड, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 5a²b, ठीक है। तो 5 2a है और एक b है, तो ये आंसर 5 गुना a गुना b, तो ये b नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 17 नंबर किसका, ये 4 दिया हुआ है, किसका ये गुणनखंड ये होगा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है ये वाला s² + a + b इंटू x प्लस ab, ठीक है। तो ये इसका अगर हम लोग ये फॉर्मूला है, इसका वैल्यू कितना है, गुणनखंड कितना होगा x + है और x + एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका घात 1 होता है। जैसे ये वाला ये सब क्या है रैखिक समीकरण है, इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 होगा। ये भी क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या होगा रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण का हल हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू -1 निकलेगा, मतलब रैखिक समीकरण एक वैल्यू निकलता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का जैसे ये इसका 2 वैल्यू निकलेगा। त्रिघात समीकरण का अगर हम लोग निकालेंगे इसका 3 वैल्यू। तो रैखिक समीकरण 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 19 नंबर एक तो समीकरण दिया हुआ है, इसको इसका x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। दिया हुआ 5x + 7 = 2x + 8, x को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस ये प्लस में ही इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उसको घटाने से कितना होगा 3x, इसको घटाने से 1, तो x कितना होगा गुना रहने पर जाकर क्या होगा भाग होता है 1/3, इसका कितना 1/3। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालना, तो इसका हम लोग क्या 40% निकालेंगे, 50 का 40%, इसका 40%, ठीक है। तो इसका 40% क्या होगा 100, 5 गुना 4 कितना 20, तो ये पके हुए आमों का संख्या क्या होगा। प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है, मतलब बाटा किसी वस्तु का बाटा प्रतिशत हम लोग किस मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। कोई वस्तु का जो अंकित मूल्य दिया हुआ रहता है, उसमें जो प्रिंट किया हुआ रहता है उसको उसके पर हम लोग बट्टा निकालते हैं, छूट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका अनुसार अंकित मूल्य हो जाएगा। उसके बाद के तो ये दोनों को हम लोग चर बोलते हैं, अब ये इसको स्थिरांक बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा स्थिरांक हो जाएगा। x और y दोनों प्रतिलोम मतलब उल्टा किस टाइप का देने से रहेगा, ये समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, और इसको इधर कर रखेंगे तो ये भी समानुपाती है। और इसको हम लोग इस टाइप का लिखते हैं
तो क्या हो जाएगी, प्रतिलोम है, ये इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक्स वाई के लिए चतुर्भुज दिया हुआ जिसका प्रत्येक कोण में 3 कोण दिया हुआ, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज, ठीक है। तो ये वाला एक तो चतुर्भुज आयत ही लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में 3 कोण दिया हुआ, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो 3 को अगर हम लोग एक करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 270 होगा। और चतुर्भुज के 4 कोणों का एक कितना होता है, 360 होता है। तो 360 से हम लोग 270 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो अगर 3 कोण दिया हुआ है, 90 है, तो चौथा कोण भी कितना होगा, 90 हो जाएगा। 24 का ये वाला आंसर होगा। 25 नंबर, एक चतुर्भुज के विकर्ण किसमें 4 फिगर दिया हुआ, ये नाम दिया हुआ, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, किसमें विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण किसमें, आयत में बराबर होगा। आयत हम लोग लिखते हैं, ये आयत है, आयत का आसपास का भुज क्या बराबर होता है। अगर इसको 5 मानते, इसको 5, ये 3, ये 3, तो इसको हम लोग विकर्ण निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम ये इसका वैल्यू कुछ आएगा। और फिर इसको हम लोग मान के करते हैं तो इसका वैल्यू वही ये वाला, ठीक है, तो वो वाला आएगा। फिर अगर इसको लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर इसके बराबर आएगा, यानी आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चारों चतुर्भुज, समलम, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आयत का क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक ही क्वेश्चन को बनाए हैं।